15.6 इंच स्क्रीन, 8 GB 256 GB या फिर 1 TB i7 11th जनरेशन के आप लोगों के पास लैपटॉप होने चाहिए, या फिर iPhone 12 Pro Max मोबाइल होना चाहिए अच्छी राइटिंग करने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये कहने वाली हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रीलांसिंग करने के लिए आप लोगों के पास एक फंक्शनल सा लैपटॉप होना चाहिए जो कि काम करता हो, चलता हो, और उसके ऊपर आप लोग वो 15,000 का भी हो सकता है, वो 20,000 का भी हो सकता है, वो 10,000 का भी हो सकता है, बस वो लैपटॉप फंक्शनल होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट का एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए। दैट्स इट। इसके बाद आज की वीडियो के ऊपर दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले कुछ जनरल टिप्स हैं जिनके ऊपर काम करते हुए आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, अगर आप लोग उनके ऊपर अमल करेंगे तो आपका जो सक्सेस का रेट है वो इंक्रीज करेगा, बूस्ट करेगा। और दूसरा हम बात करेंगे 3 सिंपल टिप्स के ऊपर जिनको यूज करते हुए आप अपनी राइटिंग को ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं, ज्यादा बेहतर कर सकते हैं फ्रीलांसिंग की राइटिंग को। सबसे पहली जो चीज है वो है क्रिएटिविटी। कोई भी काम आप करते हैं तो क्रिएटिविटी में यहाँ मेरी मुराद है यूज ऑफ माइंड। आप अपना माइंड कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग की मैं बात करती हूँ तो इसका फ्रीलांसिंग का ये मतलब नहीं है कि राइटिंग वही बेहतर कर सकता है, उसी की अच्छी होगी जिसने एकेडमिक्स में अपने ग्रेड्स में 4 GPA लिया हुआ है, 90% उसके मार्क्स आए हुए हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अपना माइंड यूज करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं इसके अंदर, तो आप लोग उनसे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, उनसे ज्यादा अर्निंग कर सकती हैं, क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा अच्छे आ सकते हैं उनसे। तो ये तो चीज पहले अपने माइंड से निकाल दें कि राइटिंग वही कर सकता है सो कॉल्ड जिसके पास ज्यादा ग्रेड्स हैं, जो ज्यादा लाइक फाइक था क्लास के अंदर। तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, यूज ऑफ माइंड अपना करेंगे, तो आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एफर्ट। जितनी ज्यादा कोशिश आप करेंगे इस काम को समझने की, हर काम की कुछ टेक्निक्स होती हैं, अगर आपको वो टेक्निक्स पता चल गई ना, इसका डीप जो अंडर रूट प्रोसेस है वो समझ आ गया, तो आप लोगों के लिए उसी दिन से अर्निंग डबल हो जाएगी, काम करना आसान हो जाएगा, मजा आएगा आपको, और आप बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस जनरल प्रोसेस में वो है कंसिस्टेंसी। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट रह के करेंगे, आप छोड़ नहीं देंगे। एक काम आपने किया उसको छोड़ दिया, दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसा करेंगे किसी भी काम में तो वो काम आपका बेहतर नहीं हो सकता, उसमें आपकी अर्निंग डाउन तो हो सकती है, ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है शायद जो आप लोग जिसके अंदर अपना 100% नहीं भी दे सकते, शायद जिसके अंदर आपकी एफिशिएंसी खुल के सामने नहीं भी आ रही, लेकिन अगर आप उस काम में कंसिस्टेंट हैं तो उस काम से आपको अच्छी अर्निंग भी मिलेगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो कंसिस्टेंट किसी भी काम के अंदर अगर हम होंगे तो हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना है जो भी काम आप कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ कि वो कौन सी 3 चीजें हैं, कौन सी 3 टिप्स हैं जिनके जरिए राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट उसके अंदर जो टिप है वो है जी रीडिंग। जितना आपकी रीडिंग अच्छी होगी उतनी ज्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप ज्यादा बेहतर राइट कर सकते हैं, राइटिंग आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। अब रीडिंग क्या, आप लोगों ने लिखने हैं ब्लॉग्स और आप लोग रीड कर रहे हो फिलॉसफी की किसी बुक को, या आप लोग रीड कर रहे हो, आपने ब्लॉग्स लिखने हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड और आप लोग रीड कर रहे हो मेकअप के ब्लॉग्स को, मेकअप के आर्टिकल्स को, मेकअप की बुक्स को, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे रीडिंग से, ऑब्वियसली आप कोई भी चीज रीड कर रहे हो, लिखा हुआ किसी का बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आपको, तो आपका क्या होगा, आपकी जो अवेयरनेस होगी वो इंक्रीज करेगी, आपका जो माइंड है आपके अंदर ज्यादा चीजें आएंगी, आपको ज्यादा अवेयरनेस होगी चीजों के बारे में। लेकिन अगर आप रेलिवेंट चीज को रीड करते हैं, आपने कोई भी ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं किसी भी एकेडमिक
राइटिंग के अंदर जाना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करें। देखें कि पहले जिसने लिखा है ये आर्टिकल कैसे लिखा हुआ है, वो स्टार्ट कैसे कर रहा है, वो मिडल कैसे पार्ट लिख रहा है, बॉडी कैसे लिख रहा है, और एंड कैसे कर रहा है, कंक्लूड कैसे कर रहा है, क्या उसकी वर्डिंग है जो वो यूज़ कर रहा है, उसका पैटर्न क्या है लिखने का। तो आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए, अपने माइंड को यूज़ करते हुए, अगर आप पहले लिखे हुए किसी का आर्टिकल उठा के पढ़ते हैं, उनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपना आर्टिकल लिखना। आपको एक पूरा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि किसके ऊपर रहते हुए आपने कैसे कैसे चीज़ों को रीड करना है। ऑब्वियसली आपको एक फ्रेमवर्क उससे मिलेगा, उसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो। हर शख्स के लिखने का पैटर्न डिफरेंट होता है, उसकी जो वर्डिंग होती है वो डिफरेंट होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जब एक बुक को मैं रीड करती हूँ, एक बुक को आप रीड करते हो, तो आप उसमें से जो चीज़ अंडरस्टैंड करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आपको उसमें से सेकंड पैराग्राफ क्लिक किया, वो आपके जहन नशीन हो गया, वो आपके याददाश्त में समा गया। मेरे लिए वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था, मुझे उसको पढ़ के इतना मज़ा नहीं आया, मैंने बस एक नज़र सरसरी सा देखा, निकाल दिया। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई थी, थर्ड चैप्टर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी, शायद मुझे वो कन्विंसिंग लगी हो, वो मेरे जहन में रह गई हो, तो जब मैं कोई बात कर रही हूँ तो मैं उसका तज़किरा कर दूंगी। तो रीडिंग जो है वो भी पर्सन टू पर्सन एक ही चीज़ को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग हमारी डिफरेंट होती है। इसी तरह से राइटिंग स्टाइल्स भी हर शख्स के डिफरेंट होते जाते हैं। किसी को कोई पैटर्न क्लिक करता है, किसी को कोई पैटर्न क्लिक करता है। ये हो गया रीडिंग से मुतालिक। अब आ जाते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो है ग्रामर। जब आप लोग लिख रहे होते हैं तो ये जो हमारा वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, एक प्रोफेशनल काम है, अर्निंग की तरफ हम जा रहे हैं, किसी को हमने अपना काम करके देना है, इसके अंदर हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ओवरऑल ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होती, आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं अच्छा, तो मैं आपको बताने लगी हूँ एक सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड करें, फ्री है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, गूगल के ऊपर सर्च कर लें, ग्रामरली के नाम से ग्रामरली के नाम से सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड करें। और जब भी आप कोई चीज़ राइट कर लेते हैं तो उसके अंदर जाके चेक कर लें, उसमें आपकी मिस्टेक्स भी आ जाएंगी ग्रामर की, और इसके अलावा ऑटोमेटिकली आप वहाँ से अपनी ग्रामर की मिस्टेक्स को ठीक भी कर सकते हैं। इसमें आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक स्मार्ट वर्क है जिसके ज़रिए आप बेहतर काम कर सकते हैं, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है हमारे पास प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब है, जिनको नहीं पता बता देती हूँ अभी थोड़ा सा कि प्लेजरिज्म क्या होता है। इसके अलावा मैं डिटेल वीडियोस भी बना दूंगी, एक तो रीडिंग के ऊपर कि रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं, ब्लॉग्स के लिए कैसे मैं रीडिंग करती थी, कैसे आप लोग रीडिंग करनी चाहिए, और प्लेजरिज्म के ऊपर भी कि प्लेजरिज्म होती क्या है, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आपका लिखा हुआ जो भी आप चीज़ लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, ब्लॉग्स लिख रहे हो, वो कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर किसी का आर्टिकल पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपने क्लाइंट को काम करके देना है, वही टॉपिक है, आप वहाँ से पैराग्राफ्स उठाते हो, कॉपी पेस्ट करते हो और उसको दे देते हो, ये आपका काम प्लेजराइज्ड है। जैसे कॉपीराइट्स होते हैं, इसी तरह से राइटिंग के अंदर भी कॉपीराइट्स होते हैं। तो जब आप ये अपना काम करके नेक्स्ट क्लाइंट को दोगे, अगले शख्स को दोगे, तो वो क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर होता है टर्निटिन, जिसके ऊपर प्लेजरिज्म चेक होता है, तो वो उस सॉफ्टवेयर से आपका जो प्लेजरिज्म है, आपकी जो रिपोर्ट है, उसको चेक करेगा, प्लेजरिज्म की रिपोर्ट आएगी और वो सीधा बता देगी कि आपने कहाँ से कौन सा आर्टिकल उठाया हुआ है, कहाँ से कौन सी लाइन उठाई हुई है, कहाँ से कौन सा पैराग्राफ उठाया हुआ है, तो वो आ जाता है। जब हम थीसिस लिख रहे होते हैं, जब हम रिसर्च के काम कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स अपनी दे रहे होते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो हमारे टीचर्स भी ये काम चेक करते हैं प्लेजरिज्म का डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर डाल के, और उनके सामने आ जाता है कि हमने कहाँ से ये कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ है। तो कॉपी पेस्ट काम कभी भी नहीं होना चाहिए। चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है, जो कि अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर फ्रीलांसिंग के पेजेस आपने ज्वाइन किए हुए, जॉब्स के पेजेस ज्वाइन किए हुए, तो वहाँ पे डिफरेंट जो लोग हैं वो बता भी देते हैं, सेल कर रहे होते हैं टर्निटिन का अकाउंट, कि आप इतने पैसे दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, 1 ईयर के लिए आपको वो ऑनरशिप दे देते हैं, टर्निटिन के अकाउंट की लिंक सेंड करते हैं, आप वहाँ से फ्री अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं
आप लोग डेली के जब भी आप चेक करना चाहो आप वहाँ से अपना प्लेजरिज्म चेक कर लेते हो, किसी को भी भेजने से पहले, कि आपको पता चल जाए कि कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ और आपका वो काम रिजेक्ट ना हो या क्लाइंट जो है वो आपसे कंप्लेन ना करे कि आपने काम बेहतर नहीं करके दिया। लेकिन अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोगों को टर्निटिन के अकाउंट के ऊपर पैसे वेस्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अपनी वर्डिंग के अंदर जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो लिखें, प्लेजरिज्म हो ही ना। इसके अलावा जब आप अगले को दे रहे होते हो तो वो चेक करके दे देता है आपको, वो चेक करके दोबारा आपको भेज देगा कि यहाँ यहाँ पे इतना इतना प्लेजरिज्म आ गया, तो आप दोबारा से उसको रीचेक करके रिव्यू करके प्लेजरिज्म को रिमूव करके दोबारा से उसे सेंड कर देते हो। ये सिर्फ बात है बिगनर्स के लिए। लेकिन अगर आप लोग जब फर्स्ट स्टेप से ऊपर चले जाते हो, काम आपको करना आ जाता है, बल्क में काम आना शुरू हो जाता है आपके पास, तो आई विल सजेस्ट कि टर्निटिन का अकाउंट एक आप लोग उसकी ऑनरशिप ले लें, उसको खरीद लें और उसके ऊपर अपने आर्टिकल्स जो हैं जो भी आप राइटअप कर रहे हो तो उसको चेक करें। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता। आपने पूरा अपना जो आर्टिकल होता है उसको उसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हो और आप उसको क्लिक करते हो, प्रोसेस करते हो और आपके पास वो सारी रिपोर्ट आ जाती है कलरिंग के साथ। रेड कलर का मतलब है कि फुल कॉपी पेस्ट आपने सेंटेंस किया हुआ है, हर लाइन के ऊपर वो बता देते हैं इस लाइन में से इस वर्ड को आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो आप उसको चेंज कर लेते हो। तो ये चीज़ है, जब आप लोग बेहतर काम करना शुरू कर देते हो, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, आप काम करने में आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है, आप यही काम करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको बाय कर लें। अगर आप लोग सिर्फ अभी स्टार्ट में अभी आप देख रहे हो फ्रीलांसिंग करनी है नहीं करनी, तो स्टार्ट में हमारा यही सिस्टम होता है, काम करने से भी पहले हम अब टर्निटिन का अकाउंट कैसे लेंगे, अब हम ग्रामरली पता नहीं क्या होता है उसको कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है। गूगल के ऊपर जाके सर्च करें, यूट्यूब के ऊपर लाखों वीडियोस पड़ी हैं। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती, मुझे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में भी हर एक चीज़ के बारे में भी अलहदा से बता दूंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ जाके किस साइट के ऊपर जाके आप लोग ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, कहाँ से कैसे कर सकते हो। तो काम शुरू करने से पहले ही पैनिक नहीं हो कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अगर आप लोग इन स्टेप्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आप लोगों का सक्सेस का रेट इंक्रीज करेगा, अर्निंग इंक्रीज करेगी, आप लोगों की जो राइटिंग्स हैं, जो प्रोफेशनल स्टाइल है वो इम्प्रूव होगा।